Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 6th chapter of class 6 computer, that is Cascading Style Sheet, CSS. What is it? See, CSS is a style. CSS क्या है? एक style sheet है जो आपको एक set of style rules provide करती है HTML documents के layout को define करने के. So CSS का use करके आप अपने टेक्स्ट के कलर को, स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स को, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम, बैकग्राउंड इमेजेस एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑलराइट, स्टाइल शीट्स डिजाइन की जाती हैं टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कहाँ से? फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट. इससे आपकी साइट मेंटेनेंस ज्यादा इजी हो जाती है एंड इट प्रोवाइड्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी. सो CSS टर्मिनोलॉजी, तो CSS टैग्स का यूज जब आप करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में तो आपको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करना है. They have given the basic structure of a CSS tag over here. Alright, so let us discuss. अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं. नंबर 1, प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी विल डिफाइन कि कैसे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स दिखेंगे ऑन द वेब पेज. फॉन्ट, फैमिली, कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर एक्सेट्रा, ये सभी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं. वैल्यू, वैल्यू आपका वैल्यू और ऑप्शन है जो एक प्रॉपर्टी के लिए चूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू चूज करी. दैट कुड बी फॉन्ट नेम्स लाइक मोनोटाइप, कर्सिवा, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एक्सेट्रा. डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू को कलेक्टिवली कहा जाता है डिक्लेरेशन. सेलेक्टर, सेलेक्टर आपका नेम है HTML एलिमेंट का जो आप अप्लाई करते हो डिक्लेरेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको HR एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करना है. लेट अस से हम उसकी विड्थ दे रहे हैं 50%, देन आपको HR को एज योर सेलेक्टर चूज करना है. रूल, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन टुगेदर फॉर्मर. Now using cascading style sheet, तो style sheet tools को include किया जाता है within an HTML document in the following ways. Number 1, inline the attribute style. तो ये एक तरीका है CSS को अप्लाई करने का HTML एलिमेंट पे, that is by using the style attribute. Style attribute यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट के साथ in the body section, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे बॉडी टैग को भी. एंड देन आप किसी भी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन को यूज कर सकते हैं जो वहाँ पे हर एक डिक्लेरेशन को सेपरेट किया जाता है बाय अ सेमीकोलन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस HR स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ 50%, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर ब्लू. तो ये एफिशिएंट यूज नहीं होता है स्टाइल शीट का, बिकॉज यहाँ पर डिक्लेरेशन को हर एक एलिमेंट के साथ रिपीट करना पड़ता है, इवन इफ सेम स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अदर एलिमेंट्स पर भी इन अ डॉक्यूमेंट. इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट, ये स्टाइल का एक वाइडर स्कोप है देन इनलाइन मेथड. ठीक है, इनलाइन मेथड के अंदर जो इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं वो लिमिटेड होते हैं एलिमेंट तक. कौन से एलिमेंट तक? जिसमें स्टाइल डेकोरेशन आपने स्पेसिफाई किया है. Whereas in embedded style में इफेक्ट्स आपके सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है ऑफ द टाइप with which the style decoration has been specified. तो एक embedded style sheet क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना है स्टाइल टैग का in the head section like this. Next we come to the topic external style sheet. तो इस मेथड में आप स्टाइल रूल्स को डिफाइन करेंगे सेपरेटली इन अ फाइल एंड देन उसको यूज करेंगे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के साथ. सो कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है .css एंड किसी भी अदर फाइल की तरह आप स्टाइल शीट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं विद इट्स नेम लाइक style.css ऑन अ वेब सर्वर और हार्ड डिस्क. अब ये मेथड इनकॉर्पोरेट करता है दो फाइल्स को. एक फाइल में स्टाइल कोड होगा केवल एंड अदर फाइल में केवल HTML कोड. सो लेट अस सी कि यूज नहीं, अब यहाँ पे हम स्टाइल शीट्स का यूज करेंगे बॉडी बैकग्राउंड के वेरियस प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए एंड आप एम्बेडेड स्टाइल शीट्स का यूज करेंगे इस चैप्टर में. सो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज HTML अलाउ करता है कि आप अपने एलिमेंट के बैकग्राउंड स्टाइल को सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दैट इज कलर, पोजीशन, इमेज, अटैचमेंट, रिपीट. बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स, बैकग्राउंड कलर कॉलन वैल्यू. अब यहाँ पे वैल्यू हो सकती है कलर या RGB कलर कोड. सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज हाउ यू विल सेट एंड द आउटपुट विल बी दिस वन. Then we have background image. अब background image property से आप एक image add कर सकते हैं background पर of an HTML document. So again, this is the syntax for that. All right. This is the example they have given you and the output you will get like that. Then we have background position. अब ये property help करती है एक picture और image को place करने पर at a desired place on the HTML document. And by default, एक image आपके element के top left corner पे paste होती है. You could see the syntax over here. This is the syntax for background position. सी XOS YPOS ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन को स्पेसिफाई करता है रिस्पेक्टिवली लेंथ की यूनिट्स में. देन X% Y% ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन को रेफर करेगा इन अ परसेंटेज. टॉप, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर ये कीवर्ड स्पेसिफाई करता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली.
एंड आपको वैल्यूज चूज करनी पड़ती है इन कंजक्शन फ्रॉम बोथ द सेट स्पेसिफाइड अबव। बैकग्राउंड रिपीट, अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप रिपीटिशन पैटर्न को सेट कर सकते हैं फॉर द बैकग्राउंड इमेज। एंड बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड इमेज दोनों यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शंस में रिपीट हो सकती है। ओके, यू कैन लुक एट द एग्जांपल, दिस इज अ सिंटेक्स फॉर इट। अब यहाँ पे नो रिपीट क्या करेगा, इमेज रिपीट नहीं होगी। इफ यू सेलेक्ट आप वैल्यू अगर नो रिपीट रखते हैं तो यहाँ पे इमेज रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स में आपकी रिपीट हॉरिजॉन्टली हो जाएगी इमेज, रिपीट वाई से इमेज वर्टिकली रिपीट होगी। एंड रिपीट अगर डालते हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, इमेज आपकी दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट होती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है इमेज को फिक्स करने में इन द बैकग्राउंड, या आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं जब भी यूजर बाकी पेज को स्क्रॉल करेगा। So this is a syntax for that background attachment value could be fixed or scroll. Now let us see the usage of all these properties. यहाँ पे आप सभी properties से usage हम देखेंगे with the help of an example. तो यहाँ पे हम एक web page create करने वाले हैं using the background properties. So this is how you will write the programming example they have given you, and the output you will get this part. All right. Then we come to what text properties. CSS text properties से हम एक web page के अंदर टेक्स्ट की अपीयरेंस एंड लेआउट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये अलाउ करते हैं कि आप इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स जो है टेक्स्ट को डिफाइन करें, सच एज फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो कुछ मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है। नंबर 1 फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है फॉन्ट फैमिली को स्पेसिफाई करने के लिए या टाइप फेस को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसे आप यूज करेंगे फॉर द टेक्स्ट। सो यहाँ पे आपको एक सिंगल फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई करनी है, या पे आप एक लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिलीज पे स्पेसिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली दैट कुड बी एरियल, सैंस सेरिफ। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से आप फॉन्ट के साइज को सेट करते हैं जो कि पिक्सल और परसेंटेज में होता है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए विद इन इट्स कंटेनर। उसके अलावा आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेक्स्ट को एक विजुअल डेकोरेशन ऐड करने के लिए, सच एज एन अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। उसके अलावा आप इसका यूज करते हैं टेक्स्ट में से डेकोरेशंस को रिमूव करने के लिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की जाती है आपके टेक्स्ट के केस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि आप उसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा आप इसका यूज कर सकते हैं हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए या टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए। नाउ लेट अस सी द यूसेज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज थ्रू एन एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का यूज किया है एंड एक वेब पेज क्रिएट किया है। दिस इज एन एग्जांपल दे हैव गिवन यू एंड दिस इज द output which we have got. That's the chapter completed and I hope you must have understood it. Now let's meet in the next chapter very soon with a new topic. Till then, keep going well, keep watching and smiling, and thanks to all.